आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिश्चियन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक का रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 19वें अध्याय में। और 19वें अध्याय के 11वें पद से हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो पैराबल बताया है वो बताया है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में और एक ऐसे राजा के विषय में जो अपने अपने कर्मचारियों को टैलेंट उसने दिया और ये एक्सपेक्ट किया कि वो उस टैलेंट्स में से या उस मनी में से उस राजा के लिए कमा के वापस दे सके। आइए देखिए वचन में से कि हमारे लिए इसमें क्या छिपा हुआ है, हमारे लिए कौन सी टीचिंग छिपी हुई है इस लूका रचित सुसमाचार के चैप्टर में। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ लूका 19:11। जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने उन्हें एक दृष्टांत का, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौटे, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौटे आने तक लेन देन करना। और फिर क्या हुआ, परंतु यहाँ पे देखिए क्या हुआ। परंतु उसके नगर के रहने वाले उनसे बैर रखते थे और उसके दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि हम पर राज्य करे। जब राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को बुलाकर उन्हें रोकड़ दी और उसने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तब पहले ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। और यहाँ पे पहला जो व्यक्ति था, जो पहला जो दास था, उसका जो पहला वो 10 मोहरें जो दी गई थी चांदी की, उस 10 मोहरों को से उसने 10 और कमाया। इट मीन्स कि उसने 100% प्रॉफिट कमाया उस इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट उसको दिया गया था उसमें से। और इसीलिए उसकी तारीफ करा गया और उसकी तारीफ किया गया और उसको सराहा गया उसके मालिक के द्वारा, और उसे विश्वास योग्य दास कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना 100% एफर्ट दिया, उसने अपना 100% मेहनत किया, उसने कंसंट्रेशन को नहीं छोड़ा, उसने पेशेंस रखा होगा और उसको उसने मेहनत करी। सबसे बड़ी बात कि विश्वास योग्य दास उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उसको जब 10 गोल्ड जो सिल्वर कॉइन्स जो दिए गए, इंग्लिश बाइबल में सिल्वर कॉइन सिल्वर कहा गया है, तो उससे उसने 10 और कमाए। इट मीन्स कि वो एक विश्वास योग्य दास निकला, और जब उसका मालिक नहीं था और नहीं भी देख रहा था तब भी काम कर रहा था। और दूसरे को उसने कहा, धन्य है। और उसके बाद देखते हैं दूसरे व्यक्ति को। उसने उससे कहा, तू थोड़े में, दूसरे ने कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। और यहाँ पे देखिए पहला वाला को तो थोड़ा सा दिया गया था, लेकिन आपको पता है ये बात कि जो पहला वाला था उसको 10 में से जब 10 कमाया तो टैलेंट तो छोटा होता है, सिल्वर तो छोटा होता है, लेकिन उसे बदले में क्या मिला आपको पता है? उसका इनाम क्या मिला? अमाउंट तो बहुत छोटा था, लेकिन इनाम क्या दिया? इनाम यीशु मसीह ने कह रहे हैं, अब 10 नगरों पर अधिकार रख, 10 नगरों पर अधिकार रख। अब इट मीन्स कि हम लोगों को भी, अगर हम लोग सोचें कि आप इस पृथ्वी पर आए हैं और आप यीशु मसीह के दास हैं, उसके बेटे हैं, उसके बेटी हैं, और आपको अगर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रखा है तो जो तोड़े दिए हैं, जो कुछ भी, थोड़ा छोटा जॉब हो, बड़ा जॉब हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस है, वो डजेंट मैटर, जो कुछ आपको दिया गया है उसमें से आप विश्वास योग्य हैं कि नहीं, ये यीशु मसीह ये चेक करेंगे। और चेक करने के बाद यहाँ तो थोड़ा मिला, यहाँ तो उसने 100 का 100 कमाया था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? 10 नगर मिला। इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा गिफ्ट मिला उसको। उसने जो 10 से 10 कमाया था कि वो थोड़े से थोड़े में जो ईमानदार रहा वो ज्यादा में भी ईमानदार रहेगा, इसीलिए उसको 10 नगर जो थे वो गिफ्ट में दिए गए। वैसे ही आपको और मेरे लिए यीशु मसीह ने जो स्वर्ग का द्वार है उसमें वहाँ अनंत अनंत काल तक के लिए उसके साथ में बहुत बड़ा गिफ्ट है अनंत जीवन का। और उद्धार के द्वारा यीशु मसीह ने बहुत बड़ा आपके और मेरे लिए इनाम और गिफ्ट रखा हुआ है वहाँ पे, जिसको हमको विश्वास करने के द्वारा, विश्वास योग्य जब बने रहेंगे, विश्वास करेंगे, और विश्वास योग्य, विश्वास बस नहीं रखना है, विश्वास योग्य बने रहना है। किसका? यीशु मसीह का। और तब हमें भी
उसी प्रकार से हमारे लिए ताली बजाई जाएगी। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे, हमें भी दिया जाएगा यीशु मसीह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम, जो कि आपके और मेरी इमेजिनेशन के बाहर है। क्या वो ये इमेजिन किया होगा कि मेरा जो मालिक है वो 10 टैलेंट्स जो दे के मुझको गया है, 10 तोड़े या जो रकम देकर गया है, मैंने उसका डबल किया, उसके बदले में मुझे 10 नगर मिलेगा, वो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और आप और मैं भी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते स्वर्ग के राज्य में क्या क्या चीजें मिलने जा रही हैं। दूसरी बात, दूसरे दास को देखते हैं। दूसरे ने आकर कहे, स्वामी तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। और 5 दिया गया था, 5 कमाया और उसे भी 5 नगरों पर हाकिम हो जाए। इट मीन्स कि ठीक है 5 मिला था, लेकिन उसने भी उसमें मेहनत करके 5 और कमा लिया। उसने भी अपना रिजल्ट आया, उसने भी मेहनत करी, विश्वास योग्य बना रहा, और जो थोड़ा में मिला था उसमें भी खुश रहा। उसको भी 5 नगर मिल गए उसके बदले में, 5 जगह की कंसिस्टेंसी उसको सोचिए मिल गई। कितनी बड़ी बात है, दे दिया गया, राजा बन गया होगा उस 5 एरिया का वो। और तीसरा ने आकर कहे, स्वामी देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। तो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। और आगे कह रहा है, उसने इससे कहे, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। यहाँ पे देखिए, उसने जो 1 टैलेंट मिला था उसको गड़ा दिया। कहाँ गड़ा दिया? जमीन में गड़ा दिया। और उसने अपने गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया, उसने गड़ा दिया। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। और ये क्या, यीशु मसीह कह रहे हैं, तुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ, तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ, हे दुष्ट दास। उस यीशु मसीह ने उसको इमीडिएट उसको डांटा। यीशु मसीह उसके ऊपर नाराज हुए, यीशु मसीह उसके ऊपर क्रोधित हुए, और उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ उसको ये बातें बोली। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। और आगे कह रहा है, तूने मेरे रुपए को सराफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। इट मीन्स कुछ तो करना था तेरे को, तू तो बैठा रहा, तूने अपने जीवन को जी लिया, 30 साल 60 साल 100 साल तक अपना जीवन जिया, तूने कुछ भी नहीं किया, केवल अपने लिए हाय हाय करते बटोरा। तूने लालच किया, तूने लोभ किया, तूने क्रोध किया, घमंड किया, ईर्ष्या किया, व्यभिचार किया, तमाम प्रकार की बुराई में लगा रहा, और तूने अपना समय को बर्बाद कर दिया। जो गिफ्ट तुझे दिया गया था, जो टैलेंट तुझे दिया गया था, जो जॉब तुझे मिली थी उसको सही यूटिलाइज नहीं किया, जो बिजनेस मिला था उसको सही यूज नहीं किया, जो प्रॉपर्टी मिली थी, पोजेशंस मिला था, कार बंगला गाड़ी सब कुछ मिला था, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तूने परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए क्या किया, तूने क्या किया, आपने क्या किया। और वचन पूछ रहा है, यही क्रोधित होकर यीशु मसीह पूछेंगे हर एक से जो स्वर्ग में पहुंचेगा, कि क्या किया तुमने, अपने फैमिली के द्वारा क्या परमेश्वर की बड़ाई करी, अपने द्वारा क्या किया। और यहाँ पे वचन कह रहा, आर यू फेथफुल सर्वेंट, क्या हम फेथफुल सर्वेंट हैं? आर यू फेथफुल नाउ, क्या अभी फेथफुल, इस युग में फेथफुल हैं? व्हाट डू यू वांट द किंगडम टू ग्रो, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का राज्य बढ़े? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का राज्य ग्रो करे और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो? क्या आप चाहते हैं? तो अगर आप चाहते हैं तो आपको भी जो पहला व्यक्ति उसके समान बनना पड़ेगा। और इसे पता है क्या हुआ, इसे कह रहा, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, यह मुहर उससे ले लो और उसके पास 10 मुहरें उसे दे दो। और उसके पास जो एक टैलेंट जो दिया गया था वो भी छीन लिया गया। और वो छीन कर किसको दे दिया गया? जिसके पास ज्यादा था, जिसके पास 10 मुहरें थे। और इसीलिए जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा, यीशु मसीह ने कहा। और हम देखें तो जो अगले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो अगले होंगे, यीशु मसीह ने कहा। उन्होंने उससे कहे, स्वामी उसके पास 10 मुहरें तो हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जिसके पास उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उसे ले लिया जाएगा। और यहाँ पे वचन कह रहे हैं क्लियरली, यीशु मसीह ने कह दिया कि ले लिया जाएगा। और अगर हम देखें रोमियो 12 का, अगर आप रोमियो 12 का 6 पढ़ेंगे, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, तो अगुवाई करे उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से
करे। और ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे कलाम कह रहा है, यहाँ पे क्लियरली बता रहा है जैसा आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिले हैं, जो गिफ्ट्स मिले हैं, टैलेंट मिला, उसको भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य के लिए। और साथ ही इसी यही मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में भी बहुत ही क्लियरली तरीके से इसी बात को कही गई है, थोड़े से चेंज वे में। मत्ती 25 को अगर आप देखेंगे 25 के 15 में, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। यहाँ पे देखिए लिखा है उनकी सामर्थ्य के अनुसार। जानता था सामर्थ्य 10 कमाने वाले को 10 दिया गया, 5 के हिसाब से दिया गया, सामर्थ्य के अनुसार आपको भी मिला है, सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन क्या हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? अगर हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, वो धूमिल हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा आपके गिफ्ट्स में, आपके टैलेंट में। इसलिए उसको आपको जो मिला है उसको प्रैक्टिस करते रहें। आपको अगर बोलने की परमेश्वर ने दिया तो बोले परमेश्वर के राज्य के लिए। गीत गाने का मिला तो गीत गाए परमेश्वर के राज्य के लिए। वो स्तुति का मिला है, इंस्ट्रूमेंट बजाने का मिला है, स्तुति आराधना करें प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए। आप एथलीट हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिस करें अपने टैलेंट को जो आपको मिला है एथलेटिक्स का। चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप डांसर हो, आप किसी भी फील्ड के एक्सेलेंस पे जाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आप गोल्ड मेडल लेकर आ सकते हैं ओलंपिक में। अगर परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसका यूज करें, इस्तेमाल करें। और साथ ही महत्वपूर्ण बात कि हम उसको हल्के में ना लें। जो मिला है उसको भरपूर यूज करें, इस्तेमाल करें। अगर आप एक बिजनेस में हैं, आप बहुत अच्छे से उसको और बढ़ाएं और इस्तेमाल करें। आप जॉब में हैं तो टॉप में पहुंचने का सोचिए। जिस भी जॉब में आप वहां टॉप पे कैसे जा सकते हैं, या उसके द्वारा कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसके द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी गवाही, टेस्टिमनी, आप स्टूडेंट हैं, आप टेस्टिमनी, आपकी गवाही के द्वारा आपके कॉलेज में, स्कूल में भी आप गवाही दे सकते हैं, कॉलेज में गवाही दे सकते हैं, टेस्टिमनी लाइफ आप जी सकते हैं। और साथ ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये भी सिखा रहा है इम्पोर्टेंट बात कि सब कोई को, हमको अपने टैलेंट को पहचानने की भी आवश्यकता है। वो तो पहचानता है, प्रभु यीशु मसीह पहचानते हैं हमारे सबको, हमको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुतायत के साथ उसके राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल हो पाए। और अगर हम देखें वचन में से देखें, 1 कुरिन्थियों 12 में भी कह रहा है वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही आत्मा के द्वारा बांटा जाता है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। बहुत सारी सेवाएं बांट दी गई और प्रभावशाली भी कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबके लाभ के लिए परमेश्वर ने सबके लाभ के लिए आपको वो दिया है, और आपने रोक दिया उसको अगर, तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, मैं दोषी ठहराया जाऊंगा। आपकी कलीसिया के लिए आपको उस कार्य के लिए दिया गया है, सौंपा गया है। आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए आपको दिया गया है, आपके देश के लिए आपको वो टैलेंट दिया गया है, वो गिफ्ट दिया गया है। आप अपने बारे में बस मत सोचिए, वो रख के बैठ के आलस के साथ में बैठने के लिए गिफ्ट नहीं मिला है, लेके रखने के लिए नहीं मिला है। उसने गढ़ाया था ना अपना उसको हुनर को गढ़ा दिया था। जो हुनर था उसको मत गढ़ाइए, आपके हुनर को भरपूरी के साथ इस्तेमाल करिए, और शार्पन करिए, और नॉलेज लीजिए, और उसमें स्टडी करिए, अपने बेस्ट स्टडी करिए, बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। मैथमेटिशियन है आप, बेस्ट मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करके ऐसा मैथमेटिशियन बनिए कि आपके समान कोई ना बन पाए। अगर आप एक बूट पॉलिश करने वाले हैं, इतने अच्छे से बूट पॉलिश करें कि आपके जैसा तो कोई वैसा बूट पॉलिश भी ना कर सके। इट मीन्स कि आप अपना बेस्ट देना है। मैं चाहे एक अगर टॉयलेट भी साफ कर रहा हूँ तो मैं ऐसा टॉयलेट साफ करूँ कि मेरे समान वैसा कोई टॉयलेट साफ ना कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर कोई भाई या बहन अगर रिक्शा चालक है और अगर कोई रिक्शा चला रहे हैं, वो रिक्शा भी ऐसा चलाएं और उसी प्रकार से विश्वास योग्यता के साथ लोगों को सेफ्टी के साथ पहुंचाकर उतने ही पैसे रकम लें जितना लेना चाहिए। निश्चित रूप से परमेश्वर उनको देख रहा है, उनको बहुत ऐसे आशीष देगा और उनको स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा इनाम उनके लिए रखा हुआ है। 10 आप देख रहे हैं इनाम, कितना बड़ा बड़ा इनाम मिल रहा है छोटे छोटे काम करने के लिए। तो हमको भी जो दिया गया है, आप जिससे ज़्यादा दिया गया उससे ज़्यादा हिसाब लिया जाएगा, जिससे कम दिया गया उससे कम हिसाब दिया जाएगा। तो आप और मैं इस बात को समझ लें, आप और मैं इस बात को जान जाएं
और आप और मैं अपने आप को सरेंडर करें और यीशु मसीह को अपने आप को सौंप दें, और निश्चित रूप से परमेश्वर बहुतायत से आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।